हेलो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के राजवंश के नाम से एक नया वीडियो हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले दक्षिण भारत की स्थिति का ज्ञान कर लें। तो ये विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण की दिशा में कन्याकुमारी तक का विशाल प्रदेश दक्षिण भारत कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में स्थित तुंगभद्रा नदी तक का जो संपूर्ण प्रदेश है इसे हम दक्षिणापथ कहते हैं। नर्मदा नदी जो आपकी गुजरात जहाँ से आपका शुरू होता है, जस्ट उस स्थान से शुरू होकर के इस स्थान से नर्मदा नदी शुरू होती है और ये दक्षिण में कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है दक्षिणापथ। भारत के दक्षिण भाग में कुछ नदियाँ हैं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा, कावेरी जैसी प्रमुख नदियाँ भी बहती हैं। ये हमने दक्षिण भारत का समझ लिया कि क्या क्षेत्र है। आगे हम यहाँ के राजवंशों की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 राजवंश प्रमुख रूप से कार्य कर रहे थे, वातापी के चालुक्य, कांची के पल्लव और मदुरा के पांड्य। तो इन राजवंशों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वातापी के चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। चालुक्यों की कई शाखाएं थीं। जो चालुक्य राजवंश था इसकी कई शाखाएं थीं। इसमें बादामी के या वातापी के एक ही बात है, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, इनकी 3 शाखाएं यहाँ पर मिलती हैं। वातापी के चालुक्य की जो मुख्य शाखा थी उसे पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना गया। तो इस वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी? ये थे पुलकेशिन प्रथम, जिन्होंने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना करी। इन्होंने वातापी में एक दुर्ग का निर्माण कराया और वातापी को ही अपनी राजधानी बनाया। जो पुलकेशिन प्रथम थे, इन्होंने सत्याश्रय और रणविक्रम जैसी उपाधियां धारण की और इन्हें श्री पृथ्वी वल्लभ के नाम से भी जाना गया। इन्होंने अश्वमेघ और वाजपेय वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया, मतलब ये थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हुआ करते थे। दूसरे प्रमुख शासक हुए कीर्तिवर्मन प्रथम, जिन्होंने 566 से लेकर के 597 तक शासन किया। पुलकेशिन प्रथम के ये पुत्र थे या उत्तराधिकारी थे। इसके बाद पुलकेशिन प्रथम के बाद इनके पुत्र कीर्तिवर्मन ने गद्दी संभाली। इन्होंने पुरुरण पराक्रम व सत्याश्रय की उपाधि भी धारण करी। इनके पिता ने सत्याश्रय की उपाधि धारण की, तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने भी सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। इनके बाद इनके भाई, जो कि कीर्तिवर्मन प्रथम के जब मृत्यु हुई थी, इस समय इनके तीनों पुत्र नाबालिग थे, इसलिए कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद इनके भाई मंगलेश ने राज सिंहासन संभाला, जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की मंगलेश ने। और वातापी के गुहा मंदिर, जो वातापी के गुहा मंदिर थे जो विष्णु भगवान को समर्पित थे, उनका निर्माण पूरा कराया, जो कि कीर्तिवर्मन प्रथम के समय में शुरू हुआ था। अगले शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। ये वातापी राजवंश के चौथे और सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने सत्यश्री, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो जानकारी है आपको ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांट लिया था, क्योंकि इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका था। इस समय तक इन्होंने बहुत सारा विस्तार कर लिया था कि विंध्याचल के दक्षिण से संपूर्ण दक्षिणी भारत का ये अधिपति बन गए थे इन्होंने। इसके बाद में जब इनके गृह कलह हो गया, इनके घर में शासन को लेकर के कलह हो गया, तो इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया। पहले के शासक स्वयं रहे और दूसरे को इन्होंने अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को दे दिया। जिस भाग को इन्होंने अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को दिया था उसे वेंगी का चालुक्य कहा गया। उसके बारे में भी इतिहास में पूछा जाता है। चीनी यात्री हुएनसांग 641 ईस्वी में इनकी राज्यसभा में आए और जो चीनी यात्री थे इनके राज्य का उन्होंने भ्रमण किया हुएनसांग ने। इसके बाद में विक्रमादित्य द्वितीय, इन्होंने 733 से 747 तक शासन किया। विक्रमादित्य द्वितीय ने कांचन कोड की उपाधि धारण की, मतलब कांची का विजेता। इनके समय में कुछ कार्य हुए। इनकी प्रथम पत्नी लोको महादेवी ने लोकेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण कराया और द्वितीय पत्नी त्रैलोक्य महादेवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में वातापी वंश के सबसे अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय आए। कीर्तिवर्मन द्वितीय ने 747 से 757 तक शासन किया। चालुक्यों की बादामी शाखा का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, मतलब जो वातापी शाखा थी इसके अंतिम शासक थे ये।
कीर्तिवर्मन के समय में सामंत शक्तिशाली बनने लगे। चूँकि कीर्तिवर्मन एक जो बहुत ही वीर पराक्रमी राजा हुआ करते थे, लेकिन इनके समय में जो सामंत थे मतलब इनका जो संघर्ष था वो पल्लवों के साथ में होता रहता था, जिसके कारण इनकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी, जिस कारण सामंत शक्तिशाली बनने लगे थे। और इस समय एक तंतिदुर्ग नाम के जो सामंत थे उनका प्रभाव बढ़ रहा था और इन्होंने उनके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना कर दी। यहीं से जो वातापी के चालुक्य वंश थे इनका अंत हो जाता है। तो अगले शासक के साथ हम दूसरे वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। थैंक यू।